हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रमेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मधुमेह बीमारी के बारे में आपसे बात करना है। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, जिसको शुगर भी कहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक आनुवंशिक बीमारी है। जिनके माता पिता को होता है तो उनको ज़्यादा चांस होता है होने का। ये इसका कुछ रेंज होता है दोस्तों, जो समान अवस्था से अगर ज़्यादा है तो खतरा है, और समान अवस्था से अगर कम है तो भी खतरा है। तो दोस्तों, इसके रेंज के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूँ, जो कितना रहना चाहिए, उम्र के अनुसार ये कितना रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर सुबह आप खाली पेट जांच करा रहे हैं तो 70 से 120 के अंदर रहना चाहिए। अगर इतना है तो कोई बात नहीं है, दवा खाने की आवश्यकता ही नहीं है, नॉर्मल रेंज है। अगर 70 से डाउन है तो भी खतरा है, और 120 से अगर ऊपर हुआ तो खतरा है, इसमें दवा खाना पड़ता है, दवा की आवश्यकता पड़ती है। और अगर खाना खाने के बाद आप जांच करा रहे हैं और इसका रेंज आपका अगर 70 से 140 के बीच है तो अब तक कोई दिक्कत नहीं है, दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और 70 से डाउन हुआ तो खतरा है, और 140 से अगर ज़्यादा हुआ तो भी खतरा है, उसमें दवाई की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये डायबिटीज़ है क्या, ये होता क्यों है? तो डायबिटीज़ दोस्तों, शरीर के पेनक्रियाज में जब इंसुलिन की मात्राएं कम हो जाती है, मतलब इंसुलिन कम पहुंचता है, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसी को हम शुगर कहते हैं। शुगर मतलब डायबिटीज़, इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो दोस्तों, ये इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक तरह से हार्मोन्स है जो शरीर के पाचन तंत्र से तैयार होता है, और इंसुलिन का मुख्य काम होता है आपका भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करना, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करना। और जिनको शुगर होता है उसको इंसुलिन बनता नहीं है। अब इंसुलिन जिनको नहीं बनता है तो ऊर्जा उत्पन्न मिलता नहीं है, ऊर्जा भरपूर मिलता नहीं है, जिसके वजह से वीकनेस, कमजोरी होता है। और जिनको डायबिटीज़ है तो बार प्यास लगता है, शरीर के वजन जो है कम होते जाता है, पेशाब बार बार लगता है, भूख ज़्यादा लगती है। तो इसका कुछ होम्योपैथिक ऐसा मैं मेडिसिन बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, इसको नॉर्मल रेंज में रखेगा बराबर। और कुछ इसका नियमित व्यायाम करना चाहिए इसमें, जैसे सुबह में खाली पैर टहलिए, लंबा कम से नियमित व्यायाम कीजिए। कुछ इनको खान पान पर भी परहेज रखना पड़ता है, जैसे मसालेदार चीज़ नहीं खाना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है जो जल्दी ना पचे, और मीठा वाला चीज़, चीनी उनी, ये सब थोड़ा परहेज करना पड़ता है। और कुछ घरेलू, जैसे आपका मेथी हो गया, मेथी को भी खाइएगा तो शुगर लेवल कंट्रोल लगता है। मेथी भी बहुत बढ़िया दवाई है। और शुगर होने का मुख्य जड़ दोस्तों टेंशन है। टेंशन अगर फ्री रहिएगा तो शुगर होने का चांस बहुत कम होता है, और जिनको टेंशन ज़्यादा होता है तो शुगर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। और कुछ जैसे मेथी हुआ, मेथी को अगर 2 चम्मच आप रात को पानी में डाल दीजिए फूलने के लिए, और सुबह खाली पेट मेथी के पानी जो है पी लीजिए, और मेथी को चबा को खा लीजिए तो और भी बेटर है। इससे भी शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बता रहा हूँ जो इसको बिल्कुल ही कंट्रोल रखता है। तो इसमें फर्स्ट मेडिसिन का नाम है साइजीजियम जम्बोलिकम क्यू। साइजीजियम जम्बोलिकम क्यू दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर कंटिन्यूअस कुछ दिन खा लीजिएगा तो इसको एकदम बिल्कुल हमेशा के लिए समान अवस्था में रखेगा, मतलब रेंज को आगे नहीं बढ़ने देगा और न डाउन होने देगा। तो इसको
10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधा कप ताज़ा पानी में डाल कर लीजिए और कंटिन्यूअस 1 हफ्ता खाइएगा तो 1 हफ्ता के अंदर में ही मतलब कंट्रोल कर लेगा। ये अगर बढ़ा हुआ है रेंज, शुगर बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको 1 हफ्ता में ही कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस कुछ दिन तक लंबा खा लीजिएगा तो हमेशा के लिए कंट्रोल रखेगा। और दूसरी मेडिसिन का नाम है सिफालेंड्रा इंडिका क्यू। सिफालेंड्रा इंडिका क्यू दोस्तों, ये भी शुगर में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको भी 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी के साथ लेना पड़ता है। और एक पेटेंट दवा आपको बता रहे हैं, डाइबोनिल ड्रॉप आता है एक, उसको भी 20-20 बूंद आधा कप पानी में डाल कर लीजिएगा। और तीनों मेडिसिन को कंटिन्यूअस कुछ दिन तक खा लीजिए। ऐसे तो हफ्ता दिन के अंदर में नॉर्मल रेंज में रह जाएगा, और लेकिन अगर कुछ दिन तक इसको खा लीजिएगा तो बिल्कुल हमेशा नॉर्मल रखेगा, ना ऊंचा रखेगा और ना डाउन में रखेगा, एकदम नॉर्मल रेंज में रखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए ये दवा से आपका कितना फ़ायदा हुआ।